देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जासूसी करने वाले पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों का सबूत सामने आने के बाद कैसे बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, और साथ ही भारत की सीमा में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे कुछ आतंकियों को भारतीय सेना ने उनका खात्मा कर दिया है। राष्ट्र की 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। दिल्ली में जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों का सबूत के तौर पर एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें आबिद और ताहिर हुसैन नाम के अधिकारी करोल बाग में मुखबिर से जानकारी लेते दिख रहे हैं। ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान का है। दोनों आरोपियों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। आरोप को गलत बताते हुए इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को तलब किया गया है। भारत में घुसपैठ की कोशिश में जुटे करीब 13 आतंकियों को पीओके क्षेत्र में भारतीय सेना ने गोलीबारी कर ढेर कर दिया है। सूत्रों की माने तो 10 आतंकी मेंढर सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में थे। वहीं राजौरी सेक्टर से 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। पिछले कई हफ्ते से पाकिस्तान पीओके से आतंकियों को घुसपैठ करने में जुटा है। हरियाणा के करनाल में कबूतरबाजी का बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी तरीके से अमेरिका भेजे गए करीब 25 युवक डिपोर्ट कर भारत भेज दिए गए हैं। एजेंट ने इनके परिवारों से अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों कमाए थे। परिवार ने भी अपनी जमीन बेचकर एजेंटों को पैसा दिया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले 4 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। गंगा दशहरा के मौके पर पटना में गंगा नहाने के दौरान 3 युवकों के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र दमराही घाट का है। स्थानीय लोगों ने जब देखा कि गंगा में 3 युवक डूब रहे हैं तो उन्हें बचाने में जुटे। स्थानीय लोगों ने किसी तरह 2 युवकों को तो बचा लिया, लेकिन एक युवक अभी भी लापता है। आशंका है कि वो पानी के बहाव में आगे की तरफ बह गया। राजस्थान के चुरू में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा चुरू के सुजानगढ़ में उस वक्त हुआ जब एक परिवार के लोग कार में लाडनू से झुंझुनू जा रहे थे। तभी हाईवे 52 पर कार सामने से आ रही ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में एक महिला सहित 2 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 साल की बच्ची और उसकी मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्ग में कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई और शिवनाथ नदी में जा गिरी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। कार जैसे ही नदी में गिरी, स्थानीय लोगों ने पानी में कूदकर कार सवार वेद प्रकाश साहू की जान बचा ली, लेकिन उनकी मां जामंती बाई की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं रेस्क्यू करने गई क्रेन भी पलटकर नदी में जा गिरी। हालांकि ड्राइवर इसमें बाल बाल बच गया। लुधियाना में राशन बांटने को लेकर कांग्रेसी नेता पर मारपीट का आरोप लगा है। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो राशन लेने के लिए मोहल्ला प्रधान लक्ष्मण दास के पास गए। इसने राशन देने के बजाय उनके साथ मारपीट की। जब उन्होंने विरोध जताया तो पार्षद गुरदीप सिंह नीटू ने भी उनका साथ दिया। कोरोना की वजह से हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। घातक कोरोना की वजह से अभी तक कुंभ मेले की तैयारियां शुरू तक नहीं हो पाई हैं। लॉकडाउन के पहले चरण में ही प्रशासन ने कुंभ की तैयारियों का काम बंद कर दिया था। लॉकडाउन लगातार बढ़ने के कारण अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं संतों ने नियमों के साथ कुंभ का आयोजन करने की मांग की है। लॉकडाउन के बाद नैनीताल में एक रिहायशी मकान में तेंदुआ घूमता नजर आया। तेंदुआ बड़ी आसानी से घर की दीवार फांदकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले तेंदुए ने घर में ही बने छोटे से स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लिया। फिर उसने पूरे घर का मुआयना किया। इसके बाद तेंदुआ दीवार फांदकर जंगल की तरफ लौट गया। वन विभाग की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेंदुए की तलाश में जुटी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।